क्या आप भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न को एनालाइज कर लिया है, लेकिन जब भी आप ट्रेड करते हो तो सभी आपके अगेंस्ट जाने लगता है। मान लीजिए आपने कोई एक पैटर्न देखा चार्ट में और उसके ब्रेकआउट पर आपने ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। फिर आप सोचते हो कि मैंने तो सब सही किया था, लेकिन स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, कैसे आप चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे और कब आपको ट्रेड एंट्री नहीं करना, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ सके वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि आपको आसानी हो समझने में। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में होता क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, फिर एक चैनल के अंदर ऊपर नीचे करता रहता है और फिर एक साइड जाके ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर ब्रेकआउट देगा, कैसे देगा, किसी को नहीं पता। और देखिए एक्चुअल मार्केट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसा नहीं होता। थोड़ा मतलब इधर उधर बाहर विक जो है कैंडल का वो ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब कभी आपको ट्रेंड लाइन के बहुत ही नीचे से फिर ऊपर जाने को देखने को मिलेगा, या फिर ऊपर ट्रेंड लाइन से टकराने से पहले ही गिर जाएगा, ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल के खातिर मैं आपको ये पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से दिखा रहा हूँ। एक्चुअली जब भी आप चार्ट में देखेंगे तो ये पूरा ऐसे नहीं होता, और ये आपको भी पता है। तो मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे देखा बाई साइड में कैसे आपको ट्रेड लेना है और उसके बाद सेल साइड में कैसे लेना है वो आपको दिखाऊंगा। तो देखिए कभी कभार होता है क्या, डायरेक्ट मार्केट ब्रेकआउट करके भी ऊपर जाता है, रिटेस्ट कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि रिटेस्ट कभी करता ही नहीं। ऐसे बहुत ही रेयर केस है जहाँ पर मार्केट रिटेस्ट किए बिना उसी डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि अगर ये बुलिश ब्रेकआउट होता है तो आपको कैसे ट्रेड करना है, और अगर ये बियरिश ब्रेकआउट करता है तो आपको उसमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट करता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ जाकर नीचे की तरफ थोड़ा आने लगेगा, तब भी ज़्यादातर ट्रेडर क्या है, यहाँ रिटेस्ट का वेट करे बिना ही यहाँ पे बाई एंट्री कर लेता है। रिटेस्ट का वेट किए बिना, मतलब पहले वो देखेंगे ब्रेकआउट हुआ कि नहीं, रिटेस्ट के लिए सोचेंगे भी नहीं, ब्रेकआउट होने पर ही वो लोग यहाँ से बाई करने लगेंगे। और मार्केट फिर क्या करता है, रिटेस्ट करके जब भी उसको ट्रेंड लाइन के ऊपर रिटेस्ट करना होता है, लेकिन मार्केट नीचे गिर के आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। और तभी आप सोचते हो कि आपने तो कोई गलती नहीं की, आपने यहाँ पर ब्रेकआउट में ट्रेड लिया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि आपने रिटेस्ट करने का मार्केट को मौका ही नहीं दिया। मतलब रिटेस्ट के बाद आपको एंट्री लेना होता है, पर आपने रिटेस्ट का मौका ही नहीं दी। देखिए यहाँ पर मार्केट टकरा कर यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से और ये यहाँ मतलब ये 2 3 और चौथा मतलब 4 टाइम मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, और फिर 5वें टाइम ने मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया इस जगह को, 5वें टाइम ने। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ब्रेकआउट में आप कैसे एंट्री ले सकते हो इस मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट ब्रेकआउट होगा यहाँ से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जब भी ब्रेकआउट होगा आप वहाँ पर ब्रेकआउट की जगह एक जोन ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, मतलब उसी जगह से नीचे जो ट्रेंड लाइन है वहाँ तक आप एक जोन ड्रॉ करके रखेंगे, और फिर मार्केट जब भी उस जोन पे आएगा रिटेस्ट करने के लिए, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कोई मतलब बुलिश कैंडल हो रहा है कि नहीं। मतलब अप ट्रेंड मार्केट में जब भी ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने को आएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम या फिर मान लीजिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम जो भी देख रहे हैं, आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा देखने के लिए। जैसे कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वहाँ पे आपको आके देखना पड़ेगा कि कोई यहाँ पर ऐसा मूवमेंट हो रहा है कि नहीं कि जो रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। मतलब एक छोटा सा बुलिश कैंडल 5 मिनट में, वो आपको देखना पड़ेगा उस जोन के अंदर जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। वहाँ से लेके ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ तक आपको एक जोन मार्क करके रखना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम में आके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश एक कैंडल यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। यानी अगर नहीं कर रहा है तो आप उसे एंट्री मत लोगे, और अगर एक आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है तो तब भी आप बाई एंट्री लोगे। अदरवाइज़ आप अपना बाई एंट्री कब भी नहीं लेना, क्योंकि जब भी आप बाई एंट्री करेंगे यहाँ पे और आपका स्टॉप लॉस नीचे आके हिट हो सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग ये गलती ये करता है कि मान लीजिए यहाँ पर एंट्री लिया और उनका स्टॉप लॉस होगा पिछले वाला जो लो था वहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पिछले वाले लो पर स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जो ये सब जगह पे जो बड़े बिग शार्क्स होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस, रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए मार्केट को थोड़ा सा नीचे धकेलते हैं, फिर मार्केट ऊपर मतलब ऊपर को पुश करते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा उससे भी पहले वाला जो लो था वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बहुत ही हाई है। तो मैक्सिमम ट्रेडर, मतलब आप भी यही गलती अनजाने में करते होंगे कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं और ऊपर की मतलब स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर ऊपर जाता है, तो ये एक बहुत ही
बड़ी गलती है आपकी। मतलब आपने प्रेडिक्ट तो किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर आपने स्टॉप लॉस सही जगह पर नहीं रखा, और स्टॉप लॉस सही जगह पर नहीं रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। अभी हम देखेंगे इसका ऑपोजिट सिनारियो, जो कि है अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया और फिर रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया, तो पिछले वाले की तरह आपको यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर लेना है, या ऐसे करके एक जोन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप वेट करेंगे। मान लीजिए आपने ये पैटर्न 1 आवर या 4 आवर या 15 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी टाइम फ्रेम है, वहाँ पे आपको ड्रॉ करने के बाद एक जोन, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद एक जोन आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद मान लीजिए 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर एक जोन बना, मतलब जोन में आके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आपको यहाँ पर एक बियरिश सिग्नल मिल जाए, मतलब एक बियरिश कैंडल दिख जाए, तो अभी मतलब फुल्ली बियरिश कैंडल, मतलब ऐसा नहीं है कि कैंडल अभी आधा टाइम हुआ है और बियरिश सिग्नल दे रहा है तब भी आप सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं। 5 मिनट पूरा कैंडल फॉर्म करना चाहिए 5 मिनट का, तब भी जाके आप यहाँ से सेल एंट्री करोगे और आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर वाला जो हाई है, उससे ऊपर वाला जो हाई होगा वो वाला आपका स्टॉप लॉस होगा, ना कि प्रीवियस हाई वाला। प्रीवियस हाई स्टॉप लॉस हुआ तो आपका स्टॉप लॉस खाने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वहाँ तक जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर से नीचे की तरफ फॉल डाउन करेगा, ठीक है। और अगर आपको स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखना है, तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर लास्ट में शो होगा, ठीक है। अभी आपको मैं लाइव चार्ट में ये दिखाऊंगा, आपको सेम पैटर्न में नहीं दिखाऊंगा, दूसरा एक पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जो कि हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर देखिए एक शोल्डर हो गया, ये दूसरा शोल्डर और ये हेड हो गया। ये बहुत ही कॉमन चार्ट पैटर्न है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है समझने में। यहाँ पर देखिए इसका नेक लाइन यहाँ पर, और टाइम फ्रेम देखना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक जोन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको एक जोन ड्रॉ करना है जहाँ पर भी ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद आप जोन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन हम इसे पकड़ेंगे नहीं। हम दूसरा वाला ब्रेकआउट के लिए दूसरा वाला, ये वाला देखिए, पहले जो कैंडल ने बेयरिश मूव किया था, हम ये छोटा सा एक कैंडल का जो लो है वो दिख रहा है, जिससे कि ब्रेकआउट दिया था उस जोन को, लेकिन हम लोग इसे नहीं पकड़ेंगे। हम लोग देखेंगे दूसरे वाला, ये जो बहुत ही मतलब बड़ा वाला एक ब्रेकआउट कैंडल दिया है यहाँ पर 5 मिनट में, मतलब कंफर्मेशन दिया है कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर चुका है नेकलाइन को, तो ये वाला हम देखेंगे। और यहाँ से जो जोन हमने ड्रॉ किया है वहाँ पर अगर मार्केट जाता है तब भी हम लोग सेल एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट करने के लिए मार्केट वहाँ पर गया, और एक 5 मिनट में पूरा कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया 5 मिनट के कैंडल ने, कि मार्केट उसके ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसके ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए आप यहाँ पर इस कैंडल के ख़त्म होते ही आप यहाँ पर सेल एंट्री करेंगे। कैंडल ख़त्म होने के बाद, ना कि कैंडल के बीच में। मतलब मान लीजिए अभी कैंडल ख़त्म होने में 2 मिनट बाकी है या फिर 1 मिनट बाकी है, तब भी आप एंटर नहीं करेंगे। पूरा कैंडल फिनिश होने के बाद तभी आप एंट्री करेंगे। यहाँ से आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस का बहुत, पहले ऊपर वाला जो हाई है वहाँ पर नहीं, उससे ऊपर वाला जो हाई यहाँ पर आपको नहीं रखना है, उससे ऊपर वाला जो हाई ये देखिए शोल्डर के अराउंड, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका टारगेट आप 1.15 या फिर 1.2 भी रख सकते हैं, जैसे आप रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.2 का जो टारगेट है यहाँ पर, वो बहुत ही आराम से यहाँ पर हिट हो जा रहा है, ठीक है। लाइव मार्केट में यहाँ पर दिखा दिया मैंने आपको। और यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, जब भी आपका प्रॉफिट 1:1 चलता रहेगा, मतलब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस है 100 पिप्स का और आपका टेक प्रॉफिट है 200 पिप्स का, ठीक है। तो जब भी मान लीजिए 100 पिप्स आपके फेवर में आएगा ट्रेड, तो यहाँ पर जब भी आप 100 पिप्स का प्रॉफिट आपको रनिंग शो होगा, तो आप क्या करना, आपका जो स्टॉप लॉस है आप उसे कम कर देना, या फिर आप उसे ब्रेक इवन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। या तो कम करके 50 पिप्स का या 20 पिप्स का स्टॉप लॉस कर दीजिए, ताकि आपका अकाउंट सेव रहे। और अगर वो नहीं करेंगे तो आप ब्रेक इवन में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट हो के आपका ट्रेड जो है क्लोज हो। तो अभी मैं आपको एक ऐसा पैटर्न दिखाऊंगा जिसमें आपको एंट्री बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। वो भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न में दिखाऊंगा मैं अभी। यहाँ पर चार्ट में देखिए, यहाँ पर 15 मिनट में मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर दिखा, जो कि ये शोल्डर है, ये वाला शोल्डर है, ठीक है, कंफर्म हो गया। और ऊपर वाला ये हेड हो गया, ठीक है, हेड हो गया। यहाँ पर आपका नेक लाइन, मतलब हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर नेक लाइन हो गया। पहले मार्केट ने एक लंबा वीक देके इस जगह को रिजेक्ट कर दिया, और फिर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल से ब्रेकआउट होता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये वाला कैंडल देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। अभी ज़्यादातर ट्रेडर होता है, मतलब करते क्या, ब्रेकआउट देखने के बाद ही इमीडिएटली वो लोग सेल कर देते हैं बिना कुछ सोचे। पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एंट्री आपको क्यों नहीं लेनी। तो चलिए इसे दिखाने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप किसी भी टाइम फ्रेम में कुछ भी आइडेंटिफाई करो,
आपको 5 मिनट में आके देखना पड़ेगा कि वो वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर देखिए 5 मिनट में ब्रेकआउट देकर मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर आपको एक जोन ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जोन ड्रॉ करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा रिटेस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए रिटेस्टमेंट में ही मार्केट के ऊपर की तरफ प्राइस को पुश कर दिया, मतलब जो ब्रेकआउट हुआ था वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर रिटेस्टमेंट में आपको कोई 5 मिनट का वैलिड कैंडल नहीं दिखेगा जो कि प्राइस को नीचे धकेल रहा है, या मतलब रिजेक्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन देखिए 15 मिनट में यहाँ पर होता क्या आ गया यहाँ पे, हाँ ये 15 मिनट में भी देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर की तरफ प्राइस पुश कर लिया ताकि स्टॉप लॉस हिट कर सके, ठीक है। तो ज़्यादातर ट्रेडर करेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट देख के स्टॉप लॉस देंगे और शोल्डर के पास उनका स्टॉप लॉस होगा और वो देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 5 मिनट में आके कंफर्मेशन लेना है कि आप कैसे ट्रेड एंट्री लोगे, आपका कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। अगर गलत जगह स्टॉप लॉस दे दिया तो आपका प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होता रहेगा। और हाँ, जो मैंने आपको इस वीडियो में जो टेक्निकल एनालिसिस दी है चार्ट पैटर्न की, ये आप किसी भी पैटर्न में फॉलो कर सकते हैं, सभी सेम है। किसी भी पैटर्न में जो भी पैटर्न आपको दिखे मार्केट में, आपको पहले देखना है ब्रेकआउट हुआ, हाँ हुआ, फिर रिटेस्टमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा। रिटेस्टमेंट में 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो छोटे छोटे कैंडल, मतलब 5 मिनट का जो कैंडल होता है वो रिजेक्ट कर रहा है उस जोन को, रिटेस्टमेंट जोन को या नहीं। अगर जोन को मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहा है तो आप एंट्री नहीं लेंगे, और अगर उस जोन को मतलब रिजेक्ट कर रहा है तब भी जाके आप एंट्री लोगे 5 मिनट ख़त्म होने के बाद। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो प्रीवियस हाई होता है, मतलब सेल के लिए जो प्रीवियस हाई होगा उससे ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और बाई करने के लिए जो प्रीवियस लो होगा उससे नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, तभी जाके आपका जो एंट्री है वो परफेक्ट होगा। लेकिन हाँ, कुछ ट्रेड ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, तो ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ योर ट्रेडिंग, सो डोंट लूज़ योर होप फॉर दिस, ठीक है। तो आपको यही बात अपने ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप ट्रेडिंग में एंटर करते हैं। ये कोई रातों रात करोड़पति बना देने वाला गेम नहीं है, ये एक बिज़नेस है, इसको करना पड़ेगा। तो आपको पेशेंस लगेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगेगा ट्रेडिंग के लिए, मतलब फिशिंग करने के लिए जितना पेशेंस लगता है, मतलब ध्यान से चार्ट को देखना पड़ेगा, उससे बारीकी से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर जाके आप एक सक्सेसफुली प्रो ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। इसमें जल्दबाजी की कोई मतलब जगह नहीं है। आपको धीरे से ध्यान से आपको जो है अपना अकाउंट को कंसिस्टेंसी रखकर बढ़ाना होगा। जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दी करेंगे तो आपका अकाउंट लॉस में जाता रहेगा और आपका जो फंड है वो भी कभी ना कभी ब्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये सब बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रेड।